राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझे के चलते जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त के आसपास, कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है, कई लोगों की जान चली भी जाती है, कईयों के गले बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग इसका अवैध कारोबार करते हैं। दिल्ली में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का अवैध कारोबार करने वालों पर क्राइम ब्रांच ने बड़ा शिकंजा कसा है। वेस्टर्न रेंज 1 क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजेश, असद और सोहेल को दबोचा गया है। इनके पास से एक दो नहीं बल्कि 1398 रील प्रतिबंधित चाइनीज प्लास्टिक मांझा बरामद हुआ है। पुलिस ने मांझे की ढुलाई में इस्तेमाल की जा रही रेनॉल्ट ट्राइबर कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 8 जून 2026 को एसआई अमित और हेड कांस्टेबल को खबर मिली थी कि नागलोई का रहने वाला राजेश अपने साथियों के साथ भारी मात्रा में प्रतिबंधित चीनी प्लास्टिक मांझा लेकर घोड़े वाले मंदिर रघुबीर नगर खयाला के पास आने वाला है। बताया यह भी गया था कि इस मांझे को चोरी छिपे बेचने की तैयारी थी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम में एसआई अमित, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल प्रशांत और हेड कांस्टेबल परवीन शामिल थे। टीम ने एसीपी वेस्टर्न रेंज 1 राजकुमार की निगरानी में और डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा आईपीएस के निर्देश पर ऑपरेशन शुरू किया। रात करीब 2 बजे पुलिस टीम घोड़ेवाला मंदिर के पास पहुंची। तभी खयाला पश्चिम विहार ड्रोन की तरफ से रघुबीर नगर की ओर आ रही एक सिल्वर कलर की रेनॉल्ट ट्राइबर कार आती दिखाई दी। मुखबिरों के इशारे पर बताया गया कि वही गाड़ी है जिसमें प्रतिबंधित चाइनीज मांझा लाया जा रहा है। पुलिस ने बिना देर किए गाड़ी को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के सामने रोक लिया। कार में मौजूद तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती पूछताछ में इन लोगों की पहचान राजेश, असद और सोहेल के रूप में हुई। गाड़ी की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक के बैग में और गत्ते के डब्बों में चाइनीज मांझा मिला। जब खोला गया तो अंदर बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा जो है बरामद हुआ है। जब इसकी गिनती की गई तो 1398 रील्स निकली। पुलिस ने मौके पर ही मांझा और उसे ले जाने वाली रेनॉल्ट ट्राइबर कार को जब्त कर लिया। तलाशी और जब्ती की पूरी क्रिया को बीएनएस की धारा 105 के तहत दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 515 के तहत थाना क्राइम ब्रांच पुष्प विहार में केस दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने प्रतिबंधित चीनी प्लास्टिक मांझे के परिवहन और उसकी बिक्री की योजना में अपनी भूमिका के बारे में खुलासा करते हुए पुलिस को बताया और पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी खेप इतनी सतर्कता होने के बावजूद कहां से आई और उसकी सप्लाई कैसे किए जाना था। जांच टीम मांझे के स्रोत, संभावित खरीदारों और पूरी सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक ये मांझा जो है दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की 10 फरवरी 2017 और 31 जुलाई 2020 की अधिसूचनाओं के खिलाफ है। इन अधिसूचनाओं में ऐसे मांझे के निर्माण, बिक्री, भंडार और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश, जिसकी उम्र 33 साल है, लोकेश जो नागलोई का रहने वाला है और 8वीं तक इसने पढ़ाई की है, जो कि पेशे से मजदूरी का काम करता है। दूसरा आरोपी जो असद है वो 23 साल का है। वो दरअसल किराड़ी सुलेमान नगर का रहने वाला है और उसने भी तकरीबन 8वीं तक ही पढ़ाई की है और मजदूरी का काम ये भी करता है। तीसरा आरोपी जो सुहेल है वो 19 साल का है, जो कि प्रेम नगर किराड़ी नई दिल्ली का रहने वाला है। उसने आईआईटी की ट्रेनिंग ली है और वर्तमान में मजदूरी करता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की जांच का फोकस इस बात पर है कि 1398 रील्स चाइनीज मांझे की दिल्ली में कैसे आई और कैसे बेची जानी थी, इसके पीछे कितने लोग जुड़े हैं और खासकर तब जब ये दिल्ली में पूरी तरह से बैन है।